श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, जय भोले बाबा, हर हर महादेव, जय शिव शंभू जी। आज सावन का महीना चल रहा है और महादेव को याद ना किया जाए ऐसा कैसे हो सकता है। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू और जय महादेव। और बात करने जा रहे हैं आज शिव जी पर चढ़ने वाले द्रव्य पदार्थों का, मतलब कि शिव अभिषेक का। हाँ, तो आपने सुना होगा कि शिव जी की पूजा में सबसे ज़्यादा महत्व होता है उनकी रुद्राभिषेक का, वहीं पर उन पर चढ़ने वाले जल का। कोई कहता है कि पंचामृत से स्नान करवाइए, कोई कहता है दूध से स्नान करवाइए, कोई कहता है काले तिल डालकर स्नान करवाइए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलग अलग द्रव्य से स्नान कराने का, मतलब कि अभिषेक कराने का अलग अलग महत्व होता है। और श्रावण के महीने में तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सब लोग अपनी दौड़ में लगा हुआ है। लेकिन अगर आपको ये मंत्र प्राप्त हो जाए कि किस द्रव्य से अभिषेक कराने से कौन सा फल प्राप्त होता है, तो आप आसानी से भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए वरदान मांग सकते हैं। आज ये पूरा एपिसोड इसी बात पर आधारित है कि आखिर भगवान शिव के ऊपर में कौन सा अभिषेक किया जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाव जो होते हैं, अपने दिल के जो भाव होते हैं, अपने हृदय के जो भाव होते हैं, जो प्रेम होता है, जो हमारी निष्ठा भाव होते हैं, तो अगर उनसे अपने भोले बाबा का अभिषेक किया जाए ना, तो कोई भी द्रव्य में, कोई भी जल में, किसी भी पदार्थ में वो शक्ति नहीं है जो कि हमारे दिल में छुपे हुए उन भावों में होती है। और उन भावों से ही भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। आपको मैं एक कहानी बताती हूँ कि एक शिकार करने के लिए एक बकरी थी और बकरी को वो शिकार करना चाहता था। बकरी बोली कि मैं अभी अपने बच्चे को बोल कर आती हूँ, आप मेरा वेट कीजिएगा और जब मैं आऊँगी तो मैं आपका भोजन ज़रूर बनूंगी, लेकिन मुझे मेरे बच्चे से मिलने जाने दीजिए। और इसी भाव पर आकर शिकारी ने बोला ठीक है जाओ, लेकिन शाम तक आ जाना, मैं तुम्हें भोजन अपना आहार ज़रूर बना के रहूँगा, लेकिन तुम आ जाना। तो वो बोलती हाँ ठीक है, मैं वचन देकर जाती हूँ, मैं आऊँगी ज़रूर। तो उसने क्या किया कि वो शिकारी बकरी का इंतजार करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ के नीचे में शिवलिंग स्थापित थे। अब वो पेड़ भी था बेलपत्र का पेड़, और वो सुबह से शाम हो गई, वो बकरी का इंतजार करता रहा, लेकिन बकरी नहीं आई। और अब इंसान खाली बैठा होगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, तो वो क्या कर रहा था, बेलपत्र तोड़ रहा था, भगवान शिव पर चढ़ा रहा था, बेलपत्र तोड़ा था, भगवान शिव पर चढ़ा रहा था। वो जानबूझकर या इंटेंशनली भगवान जी को प्रसन्न नहीं कर रहा था, वो अनजाने में कर रहा था, क्योंकि उसने सिर्फ दया और भाव में आकर उस बकरी को अपने बच्चे से मिलने के लिए, जाने के लिए इजाज़त दी थी। और इस बात से भी भोले बाबा काफ़ी प्रसन्न थे। और फिर वो भोजन बनाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक उस बकरी का इंतज़ार करता रहा और भोले बाबा पर बेलपत्र चढ़ाता रहा। और आप यकीन मानेंगे, सुबह से लेकर शाम क्या हुई, और भोले बाबा उस शिकारी पर प्रसन्न हो गए। और जब भोले बाबा प्रसन्न हुए तो मन चाहा उसको वरदान मिला। उसके बाद में जब बकरी आई और बकरी बोली कि आओ आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए, मैं अपने बच्चे से मिलकर आ चुकी हूँ, उसको समझाकर आ चुकी हूँ, तो शिकारी ने उस बकरी को यूं ही जाने के लिए छोड़ दिया। तो भोले बाबा सिर्फ भाव को समझते हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि मेरे ऊपर क्या, किसी ने क्या अर्पण कर दिया, मुझे क्या दे गए। वो तो अपने आप में ही वो क्या है, वो वैराग्य में रहते हैं। उनको किसी चीज़ का मोह माया लालच किसी चीज़ की नहीं है। तो अगर आप दूध चढ़ा रहे हो, आप दही चढ़ा रहे हो, आप ये जूस चढ़ा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला अगर आपके भाव शुद्ध नहीं है। लेकिन फिर भी इन द्रव्य पदार्थों का भी एक बहुत जाना माना खासा महत्व बताया गया है, और वही महत्व मैं आप लोगों के साथ में आज साझा करने के लिए जा रही हूँ। और वह महत्व है शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या मिलता है और कौन सा लाभ मिलता है। शिवलिंग पर अक्सर जल और बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, जी हाँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ अर्पित किया जाता है। शिव जी का कई प्रकार से द्रव्यों से अभिषेक भी किया जाता है। सभी तरह के द्रव्यों के अभिषेक के अलग अलग महत्व भी होते हैं। शिव पुराण के अनुसार किस प्रकार के द्रव्य से अभिषेक करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, तो ये शिव पुराण के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से द्रव्य से कौन सा फल प्राप्त होता है। मैंने ये सारी चीज़ें लिख ली हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे से कोई भी एक भी चीज़ मिस हो जाए और आप अपने भोले बाबा को मनाने में पीछे
रह जाए। तो इस वजह से मैंने हर एक टॉपिक लिख लिया कि अगर मेरे दिमाग से कोई चीज़ स्लिप भी हो जाती है तो मैं देख कर आपको बता सकती हूँ और इससे आप तक मैं पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकती हूँ। तो आप अगर अनकंफर्टेबल हो तो प्लीज़ रिवाइंड कर करके वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्रभावशाली है। सबसे पहला द्रव्य से जो अभिषेक होता है वो कुशा से होता है। कुशा के जल से, मतलब कि कुशा जब आप कोई भी पूजा पाठ करने कर्तव्य जब आदमी द्वारा करवाए जाते हैं, मतलब पुरुष द्वारा किए जाते हैं, तो उनके हाथों में एक कुशा बांध दी जाती है जो कि बहुत शुद्ध होती है, जो कि शुद्धताई का प्रतीक होती है। वो कुशा अगर पानी में डिप करके रख दी जाए और उसे निकाल कर और कुशा के पानी से अगर भगवान शिव का अभिषेक कराया जाए तो इस कुशा से अभिषेक कराने से रोग और दुख से छुटकारा प्राप्त होता है। वहीं पर दही से अभिषेक कराने से पशु, जो कि पशु पालना चाहते हैं, जैसे कि किसी का गाय का जो है गाय संबंधी, भैंस संबंधी, जो कि दूध का व्यापार करते हैं, तो इस तरीके से अगर वो पशु खरीदना चाहते हैं तो आप दही से अभिषेक करवा सकते हैं। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, अगर आप भवन खरीदना चाहते हैं, मकान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भगवान शिव को पूरे श्रावण मास में दही से अभिषेक करवाएं। ऐसा करने से पशु, भवन, वाहन की प्राप्ति होती है और भगवान शिव आपकी इस मनोकामना को पूर्ण करते हैं। वहीं पर बात की जाए गन्ने के रस से अभिषेक कराने से, अगर आप गन्ने के रस से अभिषेक करवाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भगवान शिव को गन्ने के रस से अभिषेक करवाने के परिणाम स्वरूप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है और माँ लक्ष्मी प्राप्त होती है। वहीं पर मधु युक्त जल चढ़ाने से धन में वृद्धि होती है। वहीं पर किसी तीर्थ जल का, मतलब कि जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, इन सब का जल चढ़ाने से एक तो रोग दोष दूर होते हैं, वहीं पर आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, वहीं पर गृह कलेश दूर होते हैं और वहीं पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं पर बात की जाए इत्र मिले जल से अगर भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो इससे रोग नष्ट हो जाते हैं। दूध युक्त जल से अभिषेक कराने से भगवान शिव को बहुत ठंडक प्राप्त होती है। जब भगवान शिव ने अमृत मंथन में से विष जब निकला था और उस विष को ग्रहण किया था तो उस विष की जलन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उनके जलन होने लगी थी और इस जलन को बुझाने के लिए उन्होंने सर्प को अपने गले में लपेट लिया था क्योंकि सर्प ठंडा होता है। और वहीं पर बात की जाए उस सर्प के बाद में सब लोगों ने दूध, मतलब कामधेनु गाय का दूध ले लेकर अभिषेक किया था भगवान शिव का और तब से भगवान शिव के ऊपर में दूध का अभिषेक होने लगा है। इससे भगवान शिव की उस जलन में ठंडक प्राप्त होती है और जब दूध से अभिषेक करवाया जाता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है और अगर आपको शुगर प्रॉब्लम है तो उससे दूर होती है और मनोकामना भी पूर्ति होती है। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, दूध से अगर आप शिव को अभिषेक करवा रहे हैं तो आपकी समस्त मनोकामना पूरी होती है। वहीं पर अगर कोई इंसान आपके घर में, कोई आपका घर का सदस्य काफ़ी समय से बीमार चल रहा है या कोई ऐसा बुखार है जो कि उतर नहीं रहा है काफ़ी समय के बाद में, या फिर बुखार बहुत तेज है, तो ऐसे जातक को भगवान शिव के ऊपर में गंगा जल का लोटा लेकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। या फिर उस इंसान के नाम से कोई भी उसके घर का सदस्य भगवान शिव के ऊपर में गंगा जल का लोटा अर्पित कर सकता है। इससे उस इंसान का जो बुखार है वो कम होना शुरू हो जाता है और ये प्रैक्टिकली देखा भी गया है। वहीं पर बात की जाए दूध और शक्कर मिश्रित कर कर अगर भगवान शिव पर अर्पित किया जाए तो इससे सद्बुद्धि मिलती है। अगर किसी का मन, किसी का दिमाग आपके प्रति खराब हो गया है और आप भगवान शिव के ऊपर दूध और शक्कर मिलाकर भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं और उस इंसान का
नाम लेते हुए कहते हैं कि भगवान शिव मेरा वो चाहने वाला, मेरा वो शुभ चिंतक, मेरा वो प्रियजन मुझे मेरे बारे में गलत विचार रख रहा है, गलत सोच रहा है, जिससे हमारे रिश्ते में खटास आ रही है, उसको सद्बुद्धि दीजिए। मेरे प्रति जो उसके मन में नकारात्मक भाव आ गए हैं उनको दूर कीजिए। ऐसा करने से भगवान शिव उस इंसान को सद्बुद्धि देते हैं। या फिर अगर हमारा समय खराब चल रहा है, जो इंसान वो दूध का लोटा चढ़ा रहा है उस इंसान का समय खराब चल रहा है, और ऐसा कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। और अगर आपको ये एहसास हो चुका है कि आपकी इस समय पर बुद्धि जो है विपरीत चल रही है और आपको सद्बुद्धि की जरूरत है, आपको रास्ते नहीं सूझ रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर आप इस असमंजस में फंसे हुए हैं तो आपको भगवान शिव के ऊपर दूध में शक्कर मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और भगवान से मनी मन कामना करनी चाहिए कि इस विषम परिस्थिति में सही फैसला ले सकूं, ऐसी सद्बुद्धि मुझे प्रदान कीजिए। वहीं पर घी का धार लगाकर, वो भी गाय के देसी घी का धार लगाकर भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, तो इससे वंश का विस्तार होता है। अगर वंश नहीं बढ़ रहा है तो इससे वंश में वृद्धि होने लगती है। वहीं पर बात की जाए सरसों के तेल से अगर भगवान शिव पर अभिषेक किया जाए तो रोग दूर होते हैं, लंबे समय से चल रहे रोग दूर होते हैं। वहीं पर बात किया जाए शत्रु जो कि आपके लिए परेशान कर रहे हैं, आपके लिए साजिशें कर रहे हैं, उनका भी मन आपके प्रति परिवर्तित हो जाता है, या फिर उन शत्रुओं को कोई और शत्रु मिल जाता है और आपकी तरफ से उनका दिमाग हट जाता है, तो इससे शत्रुओं का भी नाश होता है, शत्रुओं का शमन होता है। वहीं पर बात की जाए शुद्ध शहद से अगर आप भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं तो इससे आपके जो पाप पुण्य हैं, जो पाप किए हुए पाप कर्म हैं, जो कि जाने अनजाने में भी हो जाते हैं, वो भी दूर होते हैं और पुण्य की मात्राएं बढ़ती हैं। और इसके अलावा मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी कि क्या करने से या क्या चढ़ाने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होती हैं, और उस उपाय को करने से और क्या चढ़ाने से आप भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा ले सकते हैं। ये थी वीडियो द्रव्य पदार्थों से लेकर कौन से ऐसे अभिषेक हैं जिनके माध्यम से हम अपने भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। काले तिल चढ़ाने से, काले तिल अगर पानी में डालकर भगवान शिव को चढ़ाने से आपके रोग दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं और पाप भी इससे दूर होते हैं। तो ये थे कुछ उपाय जिनको करने से आपके जीवन में आ सकती है खुशहाली। तो इन उपायों को इस श्रावण मास में ज़रूर करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोले बाबा, जय माता दी।